दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। यानी किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, तो कोई भी घटना होता है उसका प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, यानी निगेटिव कभी भी नहीं होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में ही हो सकती है, यानी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में हो सकती है, कभी माइनस नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। ये क्वेश्चन 22, 21, 17, 2016 और 2015 में 5 बार पूछा है। तो अगर निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तभी बताएं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 तक लास्ट जा सकती है, 0 से लेकर 1 तक, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। यानी एक पासा फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, यही कोई आ सकता है। इस तरह लूडो छक्का में होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, उसी को पासा बोला जाता है। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी 6 से ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो 1 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, यानी कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। टोटल कितने हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी नीचे 6। जितना टोटल होगा उतना अंक नीचे लिख देंगे। कितने परिणाम हो सकते हैं? तो 6 परिणाम हो सकते हैं। और अभाज्य संख्या आया कितनी बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ऊपर 3, 6 से 3 काटेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2022 और 2019 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 और 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब होता है बहुत, यानी जो अंक बहुत बार आया है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो बहुलक क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार 7 आया है। तो 7 क्या हो जाएगा? यानी जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा, इसमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। तो इसमें 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो बहुलक 7 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, 2020 और 2016। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है बहुलक क्या होगा। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा बार क्या आया। तो यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर भी 5। तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 5 का हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन कब पूछा था? तो 2016 में। अगला क्वेश्चन है, 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यिका, यानी मीडियन पूछा है। तो इसको आरोही क्रम में सजा देंगे, यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, यानी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8, यानी इसको आरोही क्रम में सजा देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो आधा इधर से छाड़ देंगे 2, 3, आधा इधर से छाड़ देंगे, जो बीच में बचेगा वही मीडियन हो जाएगा। तो बीच में यहाँ का बचा 4, तो मीडियन हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आधा इधर छाड़ देंगे और आधा इधर छाड़ देंगे, जो बीच में बचा वही का हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होता है। तो परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बड़ा इसमें नंबर देखेंगे और सबसे छोटा नंबर देखेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इसको दोनों घटा देंगे। सबसे बड़ा 30 है तो यहाँ पर लिख देंगे 30। सबसे छोटा नंबर क्या है? तो इसमें सबसे छोटा नंबर 9 है, तो 9 दोनों को घटा देंगे। 30 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 30 में से 9 घटाएंगे 21। तो आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, यानी एरिया का अनुपात कितना दे दिया है? तो एरिया का अनुपात दिया है 4:9। तो पूछा है त्रिज्या, यानी रेडियस का अनुपात पूछा है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 2:3, यानी जब भी एरिया दे और रेडियस पूछे तो अंडर रूट ले लेते हैं, यानी जब 3 का, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², यानी πr²। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, sin 38 माइनस cos 52, अगर 2 एंगल को जोड़ने पर, मानते हैं एंगल ए एंगल बी, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आएगा और बट्टा में दिया होगा तो उसका आंसर क्या होता है? 1। यही 2 एंगल को जोड़ने पर अगर माइनस में दिया होगा तो आंसर क्या होता है? 0। जैसे यहाँ 38 52 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 52 को जोड़ेंगे तो 90, लेकिन ये अगर माइनस में दिया है तो माइनस में देगा तो इसका आंसर 0 मारेंगे,
अगर लेकिन बट्टा में देगा तो इसका आंसर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। तो ये माइनस में दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे 0। अगला क्वेश्चन है tan x बराबर √3, तो x का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन दिया है tan x बराबर √3, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे आसान तरीका, tan में किसका मान √3 होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी आंसर हो यहाँ पे डिग्री होगा, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है sin 54 माइनस cos 34। तो अभी बताएं अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए और माइनस में रहे तो आंसर 0 मारते हैं। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए और बटा में रहे तो आंसर क्या मारते हैं, 1। तो यहाँ माइनस में है तो 0 आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 cos a बराबर क्या होता है। तो 1 cos a बराबर क्या होता है, तो 1 cos a होता है sec a, यानी 1 cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है sec a। तो यहाँ पे होगा sec a, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1 sin a क्या होता है। तो 1 sin a होता है cosec a, यानी 1 sin a cosec a। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। ये लास्ट क्वेश्चन है sin 61 cos 31। तो अभी बताएं अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, जैसे हम 61 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ये बटा में है तो आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन यही अगर माइनस में रहता, ये क्वेश्चन रहता sin 61 माइनस cos 31, तो ये माइनस में रहता है तो 0 आंसर, लेकिन बट्टा में है तो इसको कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, यानी आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी।